ये तस्वीरें आम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी शख्स पीट रहा है और जो पिट रहे हैं वो देश का भविष्य है। जी, ये हमारा कल है। तस्वीरें हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये गुंडा कौन है जो शिक्षा के मंदिर में कलम और किताब के साथियों पर अपने हाथ बरसाता ही जा रहा है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों में एक और शख्स है, देखिए, जो लाल टोपी पहने हुए है और पहले छात्रों से बहस हो रही है। तो आपको बता दें कि ये और कोई नहीं बल्कि सपा के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव हैं। दोस्तों, अगर आप बुंदेलखंड से हैं और दीपक दद्दा यानी कि दीप नारायण सिंह को नहीं जानते तो फिर क्या ही जानते हैं। हाल ही में वो जेल सर छूट कर आए हैं और लंबी जेल काटी है उन्होंने। इनका नाम और रसूख पूरा बुंदेलखंड जानता है, लेकिन फिलहाल बात नेताजी की नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि शिक्षा के मंदिर में हुए इस दंगे की करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ये लोग कौन हैं और यहां पर क्या हुआ। इसके लिए आपको पहले इन 3 तस्वीरों को गौर से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, पहली तस्वीर में देखिए, यहां यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा हो रहा है। छात्र और प्रशासन एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, छात्र और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर वही है जिसमें एक शख्स जो है छात्रों को पीट रहा है, इसे हम पहले दिखा चुके हैं। तीसरी तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य निकलते नजर आ रहे हैं और छात्र उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी पर जाते जाते जूते भी बरसा रहे हैं, जूते फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अब आपने देख ली, तो अब आपको आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। तो मामले को गहराई से समझिएगा, क्योंकि यहां सपा और कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप एबीवीपी के लोगों ने लगाए हैं, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए हैं। आरोप है गुंडागर्दी का, जो सपा के माथे पर कलंक हमेशा ही रहा है। आरोप है शिक्षा के मंदिर में सियासत की रोटियां सेकने का। लेकिन यह बड़ी बात है कि क्या ये आरोप सही हैं? इसके लिए आपको प्रदेश के सबसे बड़े अखबार अमर उजाला की ये रिपोर्ट पढ़नी होगी। मैंने कुछ इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं जिसमें आपको दिखा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है बड़ी बड़ी हेडलाइन में कि सपाइयों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जिन 200 लोगों पर अब मामला दर्ज हुआ उसमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक यानी कि सपा कांग्रेस दोनों के ही नेताओं के नाम शामिल हैं। तो क्या ये बात सही है कि ये गुंडा जो छात्रों को पीट रहा है या सपा और कांग्रेस दोनों का है? तो सवाल का जवाब पूर्व विधायक ने दिया। तो क्या कहा, पहले आप इसे सुन लीजिए। एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन उन्होंने बीसी साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा 1 घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास, और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग जबरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उलझते रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, अपनी बेटा देखो ऐसा है, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे। तो वही बात आपस में भैंसाबासी कुछ देर चलती रही, लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड आर्ट वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफी देर हंगामा करते हैं। तो दोस्तों लीजिए, नेताजी ने तो कह दिया, साफ कह दिया कि हमें न्योता दिया गया था तो हम आए थे, बाकायदा इसकी परमिशन विश्वविद्यालय से मिली हुई थी, ये नेताजी का कहना है। लेकिन क्या यही नेताजी और उनके लश्कर के लोग पाक साफ साबित हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि यहीं से पूरा मामला शुरू होता है जो किसी ने नहीं बताया। अब जरा अमर उजाला की इन 4 लाइनों को पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि विश्वविद्यालय में सेशनल एग्जाम को स्थगित कर नेताजी मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम रखा गया था। यही पूरे विवाद की जड़ है, जिसमें दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई, गर्म खून खौल उठा, मामला बिगड़ा। तो कितना बिगड़ा, अब तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, और सियासत दोनों आपके सामने है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि परीक्षा जरूरी या पुण्यतिथि का कार्यक्रम, कौन सही है या कौन गलत, ये तो पुलिस की विवेचना में साफ हो जाएगा, कानून तय कर देगा, जो रिपोर्ट आएंगी वो तय हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि एक महान इंसान के नाम पर यह गुंडागिर्दी क्या जायज है? क्या नेताजी आज होते तो इस परीक्षा को किसी भी कार्यक्रम के लिए स्थगित करते? इसमें क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का रोल नहीं है? क्योंकि आग की चिंगारी वहीं से आई है। अब ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि वो सामने आकर बताए कि परीक्षा को स्थगित क्यों किया गया, क्या वाकई परीक्षा थी या रिपोर्ट ऐसे ही है। बाकी पुलिस का क्या कहना है ये भी आप जरा सुन लीजिए। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था
उस कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए एक दूसरे पक्ष द्वारा उस कार्यक्रम का विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए तथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला डालते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा संपूर्ण कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कार्यक्रम का विरोध किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंचा तथा समझा बुझाकर धरना दे रहे छात्रों को वहां से उठाया गया तथा वर्तमान में मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। कोई धरना प्रदर्शन वर्तमान में वहाँ मौके पर प्रचलित नहीं है और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। तो साफ है कि पुलिस जांच में लगी हुई है। फिलहाल तो मामला गरमाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि दीप नारायण सिंह यादव पर गैंगस्टर जैसे मुकदमे रहे हैं। वहीं प्रदीप जैन आदित्य अपनी पाक साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले का सच सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो और गुंडों को योगी मॉडल के तहत ही सबक सिखाया जाए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर दंगाइयों के लिए नहीं है जहां ये अपना दंगल करेंगे। बाकी आप इस मामले में क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। ये बहुत जरूरी है जानना कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर। इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश बस इतनी है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।